अगर आपका भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो भाइयों इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं शायद जो आपको ना पता हो। देखिए, दोनों बैंक्स जो है वो आपस में कुछ समय में मर्ज करने वाले हैं और ये जो चर्चा है वो पिछले 1 महीने से चल रही है। और इस चर्चा को पंप जो है, हवा जो है वो तब मिली जब केंद्र सरकार की ओर से अभी हाल ही में जो बजट है वो पेश किया गया है। और इस बजट के दौरान भी ये एक छोटा सा मुद्दा जो है वो उठाया गया है कि केवल हमारे इंडिया में, हमारे भारत में 4 से 5 ही बड़े बैंक्स जो है वो सरकारी होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। और इसीलिए जो है मर्ज की जो बातें हैं वो और ज्यादा तेज हो गई हैं, गर्मा गई हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से जो है बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो मर्ज की बातें थी वो चल रही थी। और अब जैसे कि केंद्र सरकार ने कहा कि 4 से 5 ही बड़े बैंक हमारे इंडिया में रहने चाहिए, जैसे कि एसबीआई है, उसके अलावा जो 3 से 4 और बैंक होने चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तभी से जो है मर्ज की बातें ज्यादा चर्चा का विषय बन रही है। क्यों? क्योंकि अभी जो है हमारे सरकारी बैंक काफी ज्यादा हैं, अलग अलग तरीके की ब्रांचेस खुली हुई हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अलग है, बैंक ऑफ इंडिया अलग है, और भी कहीं हमारे बीच जो है सरकारी बैंक चल रहे हैं। तो इनको जो है मर्ज करने की बातें इसलिए तेज हो गई हैं। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया की जो बातें चल रही है मर्ज की, अगर ये सक्सेसफुली रही तो आप खुद नोटिस करेंगे कि इसी साल के नवंबर या दिसंबर तक ये दोनों बैंक्स आपस में मर्ज कर लेंगे, एक आइडेंटिटी बन जाएंगे। लेकिन आपके जहन में ये सवाल होगा कि अब बैंक तो मर्ज हो जाएंगे तो हमारे खाते का क्या होगा, हमारे अकाउंट नंबर का क्या होगा, हमारी पासबुक या हमारे आईएफएससी कोड का क्या होगा, हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे हम अपने सभी अपने जो भी अकाउंट्स हैं बैंक में उसको अपलोड करते हैं, ट्रांजेक्शन को ऑपरेट करते हैं, उसका क्या होगा। देखिए, इन सभी बातों के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो भी है हमारी वीडियोस की वो आपको आगे भी जरूर मिलेंगी। देखिए, आपको मैं कुछ पॉइंट्स है जो क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हमारे अकाउंट नंबर का क्या होगा। तो देखिए, जैसे कि अभी आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो जो आपको अकाउंट नंबर मिला है वही अकाउंट नंबर आपका चलता रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट नंबर है तो उसमें भी कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। यानी जो आपकी आईडी है या जो आपका अकाउंट नंबर है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो आपका आईएफएससी कोड है वो जरूर बदल जाएगा। यानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बैंक का काम है, बैंक वाले अपने आप करेंगे। आपका जो आईएफएससी कोड है भाई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हो गया या बैंक ऑफ इंडिया का हो गया, वो जरूर बदल जाएगा, क्योंकि दोनों बैंक्स जो है वो आपस में मर्ज हो जाएंगे तो एक नया आईएफएससी कोड क्रिएट होगा और वो आप सभी को मिलेगा। इसके अलावा बात आती है पासबुक की, तो पासबुक भी बदली जाएगी। अभी जो आपकी पासबुक है वो पुराने आईएफएससी कोड के तहत है, तो वो भी पासबुक जो है आपकी चेंज की जाएगी। पुरानी पासबुक आपको जमा करनी होगी, नहीं करनी होगी, उसके बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको एक नई पासबुक इश्यू जरूर होगी दोनों ही बैंक्स की ओर से, और आपको जो है एक नई पासबुक में ही सब कुछ जो है वो मिलने वाला है। और अब बात आती है कि भाई ट्रांजैक्शन का क्या सिस्टम रहेगा, हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका क्या होगा। तो देखिए, अभी जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वीओम अलग से चल रही है, बैंक ऑफ इंडिया की शायद आपकी जो ऐप है वो अलग से चल रही है। तो दोनों जो ऐप्स है भाई वो अब एक बन जाएंगी। अभी क्या ये अलग अलग चल रही हैं, उसका रीजन ये है कि दोनों बैंक्स अभी अलग अलग सेपरेटली काम कर रहे हैं और सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन जब कल कोई एक सर्विसेज देने लगेंगे, एक बन जाएंगे, तो आपको केवल एक ही ऐप का जो है यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा और एक कॉम्बाइन एक ऐप जो है यहाँ पर क्रिएट की जाएगी दोनों बैंक्स के मर्ज होने के बाद, और वही जो है आप इस्तेमाल में लेकर आ सकेंगे। तो भाइयों, ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि मर्ज जो है वो होगा या नहीं होगा, लेकिन जहां तक अनुमान है, अगर ये सक्सेसफुली इनके सटीक बैठती हैं बातें आपस में, टर्म्स एंड कंडीशंस, तो इसी साल के अंत तक ही जो है मर्ज हो जाएगा। और मर्ज होने के बाद जो चेंजेस होंगी, जो बदलाव होंगे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर ये मर्ज हो जाता है तो ये भारत का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन सकते हैं मर्ज होने के बाद, और 12,000 से भी ज्यादा शाखाएं, ब्रांचेस इनकी पूरे भारत में देखने को मिलेंगी।